एकादशी व्रत की इस कथा को पढ़ने से व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये कथा भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से माँ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है या इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, उसके जीवन में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की शक्तियों में से एक देवी एकादशी ने उत्पन्न होकर राक्षस मुर का वध किया था। अगर आपने ये व्रत रखा है और अगर व्रत नहीं भी रखा है तो आप इस कथा को अवश्य सुने। एकादशी व्रत की कथा। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर एक विनती है, आप अपने जीवन को खुशहाल चाहते हैं तो एकादशी की इस कथा को आप अवश्य सुने। आपने व्रत किया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने व्रत नहीं किया तो आप इस कथा को अवश्य सुने, तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ होंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी माता के जन्म की कथा सुनाई थी। इस कथा के अनुसार सतयुग में मुर नामक एक राक्षस था जो बहुत बलवान था। उस राक्षस ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर दिया था। परेशान होकर सभी देवताओं ने भगवान शंकर के सामने सारी बातें रख दी। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले श्री हरि विष्णु जी की शरण में जाएं, वही आपके सारे दुख दूर करेंगे। भगवान शिव के कहे अनुसार सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्होंने अपना सारा दुख दर्द उनको बताया और कहा, हे प्रभु, राक्षसों ने हमें पराजित करके हमारा स्वर्ग छीन लिया है। आप उस राक्षस से हम सबकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने देवताओं को चंद्रावती नगरी जाने को कहा। उस समय राक्षस मुर सेना सहित युद्ध भूमि में दहाड़ रहा था। तब खुद भगवान हरि रणभूमि में आए और उन्होंने राक्षस मुर से युद्ध किया। ये युद्ध पूरे 10,000 साल तक चलता रहा, लेकिन मुर नहीं मरा। फिर भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी, उसमें कुछ दिन आराम किया। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु वहां आराम करते करते सो गए। मुर भी भगवान विष्णु के पीछे पीछे उस गुफा में आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने की सोचने लगा। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। भगवान विष्णु जब नींद से जागृत हुए तो सब बातों को जानकर उन्होंने उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाएंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। तो जो भी इस एकादशी का व्रत करेंगे या इसकी कथा सुनेंगे, उन सब के जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी।